हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम कवर करने वाले पूंजी खाता और चालू खाते में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है जी। तो पूंजी खाता तैयार करने कब किया जाता है? तो पूंजी खाता स्थिर पूंजी पद्धति की दशा में एवं परिवर्तनशील पूंजी पद्धति की दशा दोनों ही कंडीशन में पूंजी खाता तो बनाना पड़ेगा हमें, है ना। कि देखो, अगर किसी साझेदार की पूंजी कैसी है, स्थिर है, तो दो खाते खोले जाते हैं। एक तो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट खुलेगा और एक खुलेगा करेंट अकाउंट, पार्टनर का करेंट अकाउंट। तो पूंजी खाता तो हमने यहाँ पे भी खोला जब इनकी पूंजी कैसी हो, स्थिर हो तब। अगर उनकी पूंजी परिवर्तनशील हो तो एक ही खाता खुलता है, कौन सा? पार्टनर का कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट तो दोनों ही दशा में खुल रहा है। चालू खाता, चालू खाता किस कंडीशन में खुलेगा? जब चालू खाता स्थिर पूंजी पद्धति की दशा में ही तैयार किया जाता है ना। क्यों? क्योंकि अगर पूंजी उनकी परिवर्तनशील है तो चालू खाता नहीं बनेगा, केवल एक ही अकाउंट बनता था परिवर्तनशील में। लेकिन स्थायी में दोनों बनते हैं, तो चालू खाते से पता चल गया हमें कि ये स्थिर पूंजी पद्धति की दशा में ही बनेगा। अब इसके शेष की बात कर लो, तो स्थिर पूंजी पद्धति से तैयार किए गए पूंजी खाता हमेशा क्रेडिट शेष बताएगा। पूंजी खाता हमेशा क्रेडिट शेष बताएगा। क्यों बताएगा? क्योंकि देखो, इसमें केवल पूंजी की बात करते हैं। किसी साझेदार ने अतिरिक्त पूंजी लगाई या निकाली तो क्रेडिट में ही तो बैलेंस ज्यादा रहेंगे, क्योंकि कोई साझेदार अगर पूंजी लगाता है व्यापार में तो उसको क्रेडिट में रखते हैं हम। तो मोस्ट ऑफ क्रेडिट का टोटल ही ज्यादा रहता है इसमें, है ना। और चालू खाते की दशा में क्रेडिट डेबिट दोनों तरफ का हो सकता है। क्यों? कोई साझेदार भाई ज्यादा रुपए निकाल के भी ले जा सकता है, या फिर कोई साझेदार को वेतन वगैरह की बात कर लेते हैं, तो इसमें किसी भी साइड हो सकता है टोटल। इसके अंतर की राशि को देखो, पूंजी खाते का शेष जो होता है चिट्ठे के दायित्व पक्ष में डाल दिया जाता है। पूंजी खाते के शेष को, चालू खाते के शेष को चिट्ठे के दायित्व पक्ष अथवा संपत्ति पक्ष में हम कहीं पे भी डाल देते हैं, है ना। ये बात याद रखनी है आपको। उसके बाद पूंजी अंशदान, कि यह खाता प्रत्येक साझेदार द्वारा दिया गया पूंजी अंशदान प्रकट करता है। क्योंकि पूंजी खाता है तो पूंजी की बात करेगा। चालू खाता नहीं कर पाता ये काम। क्यों? क्योंकि चालू खाता एक एंड रिजल्ट नहीं होता हमारे पास, है ना। ये पूंजी अंशदान की बात नहीं करता है। तो ये पॉइंट तो आप ऐसे ही रख सकते हैं याद, कि ये पूंजी अंशदान की बात करता है, क्योंकि पूंजी की बात हो रही है। यहाँ पे पूंजी की बात नहीं हो। क्यों? क्योंकि इसमें पूंजी कहाँ आती है? चालू खाते में। इसमें तो साझेदार का वेतन है, कमीशन है, ब्याज, यही तो चीजें आती है। तो इसमें पूंजी की बात कहाँ होती है? समायोजन की बात करें तो स्थिर पूंजी पद्धति से तैयार किए गए खाते पूंजी खाते में देखो, पूंजी, आहरण पर ब्याज, वेतन, कमीशन आदि चीजें नहीं आती हैं। क्यों नहीं आती है? क्योंकि ये कैपिटल करंट अकाउंट में पहुंच जाती हैं। और जब हम चालू खाते की बात करें तो ये सारी चीजें इसमें आ जाती हैं, क्योंकि चालू खाता अलग है भाई और कैपिटल अकाउंट अलग है। ये डिफरेंस भी यहाँ से क्लियर होता है। ये 2-4 नंबर में आपको ये क्वेश्चन आने की संभावना है, इसीलिए हमने ये टॉपिक यहाँ पे कवर कराया आपको।